नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, स्पिरिचुअल स्वर्णा 3 यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग पर। आज का जो ये वीडियो है ये एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था अपने एक कुछ डाउट्स को लेके। डाउट बहुत बड़ा था और उसके बहुत सारे पीसेस थे जिसको मुझे अलग अलग से डिकोड करके आपको बताना था। तो एक 1 बाय 1 मैं वीडियो बना के आपको पोस्ट करती रहूँगी हर रोज़। तो एक था कि वो जनरली हम सब कार्मिक रिलेशनशिप्स में क्यों आते हैं, क्यों हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स बनते हैं और इसका कारण क्या होता है और इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप्स पे है। स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो अपने कार्मिक्स में फंसे रहते हैं। तो इसके रिलेशन भी मैं बताऊंगी कि ये क्यों होता है। ठीक है, तो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते क्या हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स को समझना है तो हमें एक यूनिवर्सल लॉ समझना होगा, जो वन ऑफ द 12 यूनिवर्सल लॉज है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट होता क्या है, मतलब कि हम सबको पता है कि एनर्जी हमेशा शिफ्ट होती रहती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक बदलती रहती है। तो ये नेचर का रूल है कि कोई भी एनर्जी स्टैग्नेंट नहीं हो सकती है, वो उसको तो मूव होते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जन्म के पास्ट लाइफ में हम जो होते हैं, फिर से हम जन्म लेते हैं, फिर हमारे चेंजेस होते हैं, फिर हम वापस अपने सोल फॉर्म में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो एनर्जी कभी कांस्टेंट और डेड नहीं रहती है, स्टैग्नेंट नहीं रहती है, वो उसको तो मूव होना ही पड़ता है। तो अब ये जो कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो लॉ है, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि अगर हमने कुछ एक्शन किया, कोई क्रिया की, कोई हमने बिहेवियर किया, तो उसका ऑपोजिट एक रिएक्शन भी क्रिएट होगा उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बैलेंस का बहुत ही ध्यान रहता है, मतलब जब भी एनर्जी चेंजेस होती हैं तो दोनों साइड से इसको बैलेंस होना पड़ता है। ये भी इस लॉ के अंदर आता है। तो जब हम कुछ काम करते हैं, अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली उस बुरे कर्म का जो इफ़ेक्ट होता है वो भी हमें ही लेना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं उसका भी इफ़ेक्ट हमें मिलेगा। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि दो पार्टी रहती है, एक आप रहते हो, एक और जो रिसीविंग पर्सन रहता है। और इसमें क्या होता है कि ना, आप जो भी करते हो, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, इसका जो दूसरा इफ़ेक्ट होता है दूसरे पर्सन पे पड़ता है या फिर दूसरे सिचुएशन में पड़ता है, दूसरे एनर्जी रिसेप्टर्स में पड़ता है, जो भी एनर्जी रिसीव करता है। इससे क्या होता है कि कर्म बन जाते हैं। ठीक है, और अगर हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं और जिससे दूसरों को दुख मिला है और वो बहुत ही हर्ट हो चुके हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी हमें ही मिलेगा, हमें ही उसके इफ़ेक्ट को भी झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप बनते हैं इसलिए कि हम इस एनर्जी एक्सचेंज को, जो भी हुआ है, उसको वापस हमें रिसीव करना है। इसलिए कहते हैं कि भगवद गीता में भी कि हमें सिर्फ कर्म करना है और कर्म के फल को नहीं माइंड में रखना है। क्यों बोलते हैं, क्यों ना, हमें डिटैच स्टेट में रहना है। जब हम न्यूट्रलिटी में आते हैं, जब हम डिटैच स्टेट में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस कर्म के जो इफ़ेक्ट होते हैं उससे हम निकल जाते हैं बाहर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जस्ट ऐसे एज्यूम करना है कि हम चैनल हैं इस काम को करने के लिए और हमसे भगवान करा रहे हैं। जब भी हम इस डिटैच स्टेट में कोई कर्म करते हैं तो उसका हम पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स बनते इसलिए हैं कि कुछ कुछ उनका कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो बैलेंसिंग है वो रह गया होता है। ठीक है, ये हम सबको पता है। हम हमेशा कर्म को बोलते रहते हैं कि ये मेरा कर्मा था या ये मेरे कर्म थे, इसलिए मैं भोग रहा हूँ। बहुत सही बात है, लेकिन हम इस डीप में जाते हैं। जब कोई हमें पेन देता है वापस, हम इमीडिएटली उसको कोसना शुरू कर देते हैं कि उसने मुझसे ऐसा बिहेव किया, मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान दें और वापस उसको देखें तो हमें साफ पता चल जाएगा कि ये जो हम भोग रहे हैं, ये पिछले जन्म का हमारा ही कर्म है, या फिर हमारी प्रेजेंट लाइफ में ही हमने उनको कुछ दर्द दिया है जो हमें वापस मिल रहा है। तो जब हमें इसकी अवेयरनेस आ जाती है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप या कर्मा का जो इफ़ेक्ट हम जो झेल रहे हैं, ये हमारी ही क्रिएशन है, हमारी एनर्जी क्रिएशन है जो हमें वापस मिल रही है, तो इसको फेस करना बहुत आसान हो जाता है। एंड इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स और हम जो रेस्पॉन्ड करते हैं, उसका भी नज़रिया बदल जाता है एंड विल बी इन अ बेटर प्लेस। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट।
और हम जब हम कार्मिक रिलेशनशिप में आते हैं ना, एक और बात याद रखनी है कि ना हमारा बहुत सारा कर्मा कट हो रहा है। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, अभी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जो भी DMDF यूनियन में है, ये ना बहुत ही ब्लेस्ड सोल्स हैं जो इस जन्म में अवेकनिंग के लिए आए हैं। और ये जो जन्म उनका है ना, ये आइदर लास्ट जन्म होगा या फिर सेकेंड लास्ट जन्म होगा। इस जन्म में अगर अवेकनिंग के इस टाइम पीरियड में अगर उन्होंने अपने आप में इनर वर्क किया और इन सब कार्मिक रिलेशनशिप की जो भी कॉज एंड इफेक्ट को नलीफाई कर लिया और अपने कर्मों को अच्छा बना लिया बाय डूइंग सोल मिशन एंड सोल वर्क, ऑटोमेटिकली उनकी जो अवेकनिंग है और उनका जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। ऑटोमेटिकली उनके सारे कर्मा क्लियर हो जाते हैं एंड वो हायर कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अगली बार धरती पे जन्म ना लें, क्योंकि आपके सारे कर्म कट चुके हैं। तो कितना अच्छा होगा कि आप ये दुख के इस साइकिल में, जन्म मरण के चक्कर से ही निकल जाओगे अगर आपने इस कर्मा को इस जन्म में क्लियर कर लिया। ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जो भी कुंडलिनी अवेकनिंग की जो होती है, चक्रास क्लीनिंग होती है, जो इनर वर्क होता है, उसको आप कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने 6 महीने किए और आपके सारे कर्म कट गए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात समझ लीजिए कि जो भी कर्म हमने जन्मों जन्मों से बनाए हैं, क्या वो इतनी जल्दी कट जाएंगे कि 6 महीने से ही आपके निकल जाए सारे कर्म? जो भी साधु संत हैं, जो भी भारत में साधु संत जिन्होंने यहाँ साधना की है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है अपने लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए। यहाँ तक कि सदगुरु ने जो ईशा के फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं सदगुरु जी ने, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने उनके पिछले 2 जन्म भी इसी तरह की बड़ी साधना उन्होंने की है, तब जाके उन्होंने वापस अभी जन्म लिया एंड अभी उतना काम कर पा रहे हैं। और उन्होंने अभी जो प्रेजेंट ईशा फाउंडेशन बनाई है, उस फाउंडेशन को बनाने में उनको करीब 20 साल लगे। तो हमको क्या लगता है कि हम 6 महीने या एक वर्ष में हम ये सारा काम कर लेंगे और निपटा लेंगे और अपने सारे कर्म क्लियर हो जाएंगे? तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, न्यूट्रलिटी की माइंडसेट में आना पड़ेगा और लोगों को माफ़ करना पड़ेगा जिन्होंने भी कर्म आपसे बुरे किए हैं या फिर कार्मिक रिलेशनशिप में हो। तो पहला थिंग है कि आपको तो ज़रूरी है कि आपको फॉरगिव करना ही है। हालांकि बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है फॉरगिवनेस करने का, क्योंकि आपकी ईगो बीच में आती है, आपके जो राइटियसनेस के जो थॉट्स बिलीफ सिस्टम होते हैं वो सामने आते हैं। लेकिन आपकी अवेयरनेस उसको ट्रांसेंड करना है, उससे आगे बढ़ना है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो या फिर आप यूनियन के लिए जा रहे हो या रीयूनियन करना चाहते हो, ट्विन फ्लेम स्पेशली, तो आपको तो कार्मिक क्लियरेंसेस करने ही पड़ेंगे। ठीक है। और इससे जो भी लेसन्स आप सीखोगे उसको तो आपको सीखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने लेसन्स नहीं सीखे और आपने ऐसे ही अपना टाइम पास कर लिया या फिर आपने सोचा कि हाँ मैंने तो कर लिया लेकिन मुझे उससे अवेयरनेस नहीं बढ़ी मेरी, तो क्या होता है कि ना आपको सिमिलर सिचुएशंस फिर से मिलेंगे, फिर से लोग आपको सेम उसी तरह से तंग करना शुरू करेंगे। तो इससे अच्छा कि आप लेसन सीख लो। मतलब कि कोई अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल को डिपेंडेंसी होती है किसी पे, तो अगर आप सीख लोगे कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको खुद पे अपने वर्क करना है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो वो आप सीख लो इस जन्म में। नहीं तो क्या होता है ना कि लोग ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे। और ट्विन फ्लेम ऐसा जर्नी है कि आपका ट्विन फ्लेम भी यही आपको सीखने पे मजबूर कर देगा। तो आपको ये कंटिन्यूसली करना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ आप बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में। इसके बारे में तो पूरा वीडियो बाद में बनाऊंगी, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो एंसेस्टर हमारे पूर्वज होते हैं उनके जो थोड़े कर्मास होते हैं वो हम अपने DNA में कैरी करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये कार्मिक रिलेशनशिप बन जाते हैं और हमें तंग करना शुरू कर देते हैं लोग। ठीक है। और एक चीज़ है डार्क फोर्सेस इन्फ्लुएंसेस, मतलब मैंने कहा थर्ड पार्टी एंटिटी अटैक्स। बहुत सारे ऐसी नेगेटिविटी और डार्क फोर्सेस अर्थ में अभी भी घूम रहे हैं जो एक्चुअली लाइट को शाइन नहीं करना चाहते। मतलब कि जो लाइट एनर्जी है ना, उसको वो नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। तो क्या करते हैं ना, ये थर्ड पार्टी एंटिटी में घुस के ना हमें तंग करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे हस्बैंड या फिर अपने वाइफ या बच्चे या फिर सास ससुर, जो भी रिलेशनशिप्स में उसमें घुस जाते हैं, क्योंकि उनकी अवेयरनेस नहीं होती है हमारे लेवल पे। तो हम उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें समझना होगा कि ये एनर्जी जो थर्ड डार्क फोर्स एनर्जी है वो उनमें घुसकर वो हमें तंग कर रही है। ठीक
ठीक है। तो इसकी अवेयरनेस में भी हमें आना पड़ेगा। तो ये भी जान लो कि हमारे जो एक्टिवेशंस चल रही हैं और जो भी हमारी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है, तो वो चाहते नहीं है कि हम आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में और अपने स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाएं और अपने सारे कर्म काटें। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स भी इस वजह से भी बहुत सारे हम तंग आ जाते हैं उनके बिहेवियर से, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहती थी कि ना, अब कार्मिक रिलेशन बने ही इसलिए, देखो अभी देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में ना शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो स्पिरिचुअल होंगे, शायद 1 या 2 आपकी फैमिली में जो आपको समझ सकते हैं, या फिर शायद वो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। लेकिन जो भी जनरली डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी होती है, उनकी फैमिली में लोगों को की अवेयरनेस इतनी नहीं हाई होती है कि वो समझ पाएँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो लो वाइब्रेटिंग पीपल होते हैं, जो जिनकी अवेकनिंग नहीं होती है, इन लोगों की आत्म की जो शक्ति होती है बहुत लो होती है। इनमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती कि ये समझ पाएँ क्या चल रहा है। तो ऑटोमेटिकली ना ये दूसरी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती हैं जो सिमिलर लो और नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। और हमारा ये काम बनता है एज अ लाइट वर्कर, आप जो भी डिवाइन ट्विन फ्लेम्स ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा ये एक सोल मिशन भी है कि हम जिस फैमिली में हैं, जिस रिलेशनशिप्स में हैं, हमारे साथ उनका भी कल्याण होना है, हमारे साथ उनकी भी लाइट बॉडी एक्टिवेशंस होनी है। ये हमारा सोल मिशन है इंडिविजुअली हर एक पर्सन का। तो ये मैं सोल मिशन पे एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या हमारे सोल मिशंस हो सकते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि आपकी जो फैमिली में है, जैसे कि मैरिड ट्विंस हैं, तो उनके जो हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या बच्चे हैं, या फिर उनकी जो फैमिली की जो लोग हैं और उनके फ्रेंड सर्कल जो हैं, जो भी है ना, आपका एक मिशन बनता है कि आप उनको भी लाइट बॉडी एक्टिवेशंस में लेके आओ। तो जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली आप उसको रेडिएट करते हो बाहर जिन से आप बात करते हो, ये लाइट एनर्जी उनकी तरफ बढ़ती है, जिनके कारण उनके संस्कार बदलते हैं और उनकी कार्मिक लेसन्स क्लियर होती हैं, और उनका भी लाइट बॉडी एक्टिवेशन होता है और वो भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि कार्मिक रिलेशनशिप्स पेनफुल होते हैं। पेनफुल तो होते हैं, लेकिन उसके जो पीछे का लेसन जो है ना, बहुत स्ट्रांग होता है और जो हमें बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इन कार्मिक रिलेशनशिप से बचना कैसे है? एक तो है कि बचने का कोई तरीका नहीं है कि आपको तो फेस करना ही पड़ेगा जो भी है, लेकिन आपको अपनी अवेयरनेस इतनी हाई लेवल पे रखनी पड़ेगी कि वो क्या सिखाना चाहते हैं। मेरी लाइफ में मुझे अपनी एनर्जी में चेक करना पड़ेगा कि मुझे किस बात में मुझे चेंज होना है। अगर वो मुझे गुस्सा दिलाता है तो मेरे जो विकार है, जो गुस्से का विकार है, उसको मुझे हैंडल करना है और मुझे उसको ट्रांसेंड करना है, ठीक है। उस विकार को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये आपको ऑब्ज़र्व करना होगा, उससे मुझे क्या हो रहा है, मेरे अंदर कौन से इमोशंस जाग रहे हैं, जो विकारी इमोशंस हैं और जो मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा अपने आप को। आपको अपना बेटर वर्जन बनना है, तो ये करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग है, जब भी ऐसे कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स में आपकी क्लियरेंसेस आती हैं या फिर ऐसे आप फेस करते हो, तो आप ना ट्राई करो कि आप रिस्पॉन्ड करो अवेयरनेस से, रिएक्ट मत किया करो। अगर आप गुस्से से उसको रिएक्ट कर लोगे तो फिर वापस आप उसी कार्मिक साइकिल में फंस गए हो, आपको उससे बाहर निकलना है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपनी अवेयरनेस को इतनी हाई पे रखें कि आप उसको रिस्पॉन्ड कर पाएँ, ठीक है। और कार्मिक रिलेशनशिप्स भी हमारे लिए बनाए गए हैं कि ताकि हम अपना बेटर वर्जन बन सकें, और दे आर हियर टू हेल्प अस। तो वो भी हम भगवान का ही अंश है जो हमें हमारी एसेंशन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। हालांकि ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स में हैं, DMDFs, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस इन आवर स्पिरिचुअल एसेंशन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल के रखिएगा, एनर्जी प्रोटेक्शन में, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी हाई हो रही होती है और ये बहुत ही वनरेबल होती है दूसरी नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने में। तो अभी तक आपकी 100% अवेकनिंग नहीं हुई होती तो आप ना ईजिली विक्टिम बन जाते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालो। और जब भी कार्मिक रिलेशनशिप्स में आते हो, कार्मिक से मिलते हो या फिर कार्मिक से बात करते रहते हो, तो अपने आप को ना इस प्रोटेक्शन शील्ड में इमेजिन करते रहो कि आप प्रोटेक्टेड हो, ताकि उनका इन्फ्लुएंस आप पे कम पड़ जाए।
अगर हो सके तो अगर आप हीलर्स हो या फिर लाइट वर्कर्स हो, ऑलरेडी आप हीलिंग के उसमें हो, तो आप उनको भी हील कर सकते हो और उनको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी एनर्जी से, ठीक है। और अगर वे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो जिनकी समझ नहीं है, तो आप खुद ही उन पर प्रोटेक्शन शील्ड भी डाल सकते हो, ठीक है। ये था मेरा वीडियो कार्मिक रिलेशनशिप्स पे और हाउ इट अफेक्ट्स, हाउ इट हेल्प्स एंड अफेक्ट्स ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो होप आपको ये वाला डाउट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।